नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन पर सबकी नजर रहती है। जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। छोटे से शुरू करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करना ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन मोदी जी का जलवा तो विश्व मंच पर ही असली में दिखता है। लोगों से कनेक्ट करना, विश्वास बनाना और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। मोदी जी डिप्लोमेसी की पावर समझते हैं। वो जानते हैं कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है। उनकी फॉरेन पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, एक संस्कृत श्लोक जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। मोदी जी का विजन है भारत को एक लीडिंग पावर बनाना जो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करे। उनका मानना है कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए, और वो इस विजन को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेट करने की उनकी एबिलिटी। वो क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे हों या यूनाइटेड नेशंस में, मोदी जी की बातें लोगों के दिलों में उतरती हैं। हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट करने का उनमें हुनर है। मोदी जी का कैरिस्मा अनडिनायबल है। उनकी एक प्यारी सी स्माइल और डिसार्मिंग पर्सनालिटी है जो लोगों को कंफर्टेबल फील कराती है। लेकिन उनकी सिंसेरिटी और पैशन ही असली में शाइन करती है। जब मोदी जी अपने विजन फॉर इंडिया के बारे में बोलते हैं तो आप उनकी आवाज में एनर्जी और डिटर्मिनेशन फील कर सकते हैं। एलोक्वेंस और करिश्मा के इस कॉम्बिनेशन ने मोदी जी को ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के लिए एक पावरफुल एडवोकेट बना दिया है। वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तक वर्ल्ड लीडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। ये रिलेशनशिप्स इंडिया के इंटरेस्ट्स आगे बढ़ाने और ग्लोबल चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। 2024 प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज से भरा साल रहा। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट देशों का दौरा किया, टाइज स्ट्रेंथन किए और नई पार्टनरशिप्स बनाई। मोदी जी की ट्रैवल्स उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूएई और यूक्रेन तक ले गई, जो इंडिया के ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस को दिखाता है। हर विजिट का अपना सिग्निफिकेंस था और टेंजिबल आउटकम्स मिले। यूएस में मोदी जी ने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन पर डिस्कस किया। दोनों लीडर्स ने इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कमिटमेंट दोहराया। रशिया में मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एनर्जी और डिफेंस टाइज पर फोकस किया। दोनों देशों के बीच एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप को हाईलाइट किया। यूएई की विजिट ने दोनों देशों के बीच डीप इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक्स को अंडरस्कोर किया। उन्होंने यूएई लीडरशिप के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी कोऑपरेशन पर डिस्कस किया। और सॉलिडारिटी के एक सिग्निफिकेंट जेस्चर के रूप में मोदी जी यूक्रेन गए। 1958 के बाद ऐसा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने यूक्रेन की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए इंडिया का सपोर्ट एक्सप्रेस किया और कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की अपील की। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के स्टैचर को ऊंचा कर दिया है। उनके गाइडेंस में इंडिया क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे इश्यूज पर एक लीडिंग वॉइस बनकर उभर रहा है। मोदी जी का मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए, दुनिया भर के देशों में रेजोनेट कर रहा है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक माइट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसे 21st सेंचुरी में एक नेचुरल लीडर बनाते हैं। मोदी जी ये समझते हैं और वो स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं ताकि इंडिया को दुनिया में एक फोर्स फॉर गुड के रूप में पोजीशन किया जा सके। वो दुनिया भर के देशों के साथ ब्रिजेस बना रहे हैं, कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं और डायलॉग को फॉस्टर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जर्नी लीडरशिप, विजन और हार्ड वर्क की पावर का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि इंडिया एक राइजिंग नेशन है जो 21st सेंचुरी में एक लीडिंग पावर के रूप में अपनी राइटफुल प्लेस लेने के लिए तैयार है।